आज सियासी शुक्रवार है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पटना में, बिहार में लगातार महिलाओं के नाम पे सियासत घूमती रही। महिला के आसपास पूरा सियासत आज घूमी। चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर सभी दल एक्टिव है, सारे नेता एक्टिव हैं। तो काका भइल है, सब रुआ जाननी पहले। आज तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फिर से मास्टर स्ट्रोक जो प्रधानमंत्री मोदी के कर कमलों के द्वारा 75 लाख महिलाओं को 7500 करोड़ रुपया यानी 7,500 करोड़ रुपया, 10,000 रुपया पर व्यक्ति पर महिला के अकाउंट में ट्रांसफ़र कल गई है। ये क्या कहते हैं? तो महिला स्वरोजगार योजना के पहला ही किस्त है। यानी ये दीपावली दशहरा के खर्च समझ लीजिए, ये टोकन मनी समझ लीजिए। चूँकि महिलाओं के इस रूप में 10,000 रुपया दिया गया ताकि वो आज से अपना रोज़गार शुरू करें और उनका 6 महीना तक आकलन किया जाएगा। अगर बेहतर वो रोज़गार करेंगी तो 2 लाख रुपया और दिया जाएगा। कोई लोन नहीं है, कोई अनुदान नहीं है, बिहार सरकार का एक गिफ्ट के तौर पे आज दिया गया। महिलाएं काफ़ी खुश थी, काफ़ी एकदम अच्छा मुद्रा में थी। जीविका दीदी के पहला किस्त मिला है, दूसरा किस्त 3 अक्टूबर को मिलेगा। उसके बाद हर सप्ताह ये किस्त जाता रहेगा। यानी जितनी महिलाएं अब बिहार के हर परिवार की एक महिलाओं को ये अनुदान मिलना है। तो आप सभी फार्म वार्म भर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, देर मत कीजिए, इसको ले लीजिए। इसके दूसरा उल्टा पक्ष ये है कि अगर ये 7500 करोड़ रुपये अगर 7,500 रुपये की कोई फैक्ट्री लगा दी जाती तो क्या इन महिलाओं को रोज़गार दिया जा सकता था? अगर 3 शिफ्ट में फैक्ट्री चलती, अगर एक शिफ्ट में 5,000 महिलाओं को रोज़गार मिलता तो 3 शिफ्ट में 15,000 महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। और एक परिवार कमाने वाले के पीछे 5 परिवार जीता है, यानी 15 5 75, यानी आप समझिए कि लगभग 7500 लोगों को ये डायरेक्ट रोज़गार मिल जाता। जीने खाने का एक आसरा, एक सब कुछ मिल जाता है। लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ, क्योंकि ये बिहार सरकार नहीं की, लेकिन ये टोकन मनी के तौर पे दी, जिससे महिलाएं खूब खुश हैं। इसके पहले भी कई मौक़ों पे, चाहे कोरोना के समय, चाहे बाढ़ के समय, कई मौक़ों पे बिहार सरकार ने पैसा दिया है गरीब परिवारों को, प्रति परिवारों को। लेकिन क्या पैसा देना स्थायी समाधान है? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पे भी विचार करनी चाहिए, इस पे भी बात करनी चाहिए और बिहार की महिलाओं को और बिहार के लोगों को खास करके सोचना चाहिए। अगर एक महिला रोजगार करती है तो उसका 60 साल तक पूरा परिवार बेहतर से चलता है। एक महिला को 10,000 रुपया दीजिए, चाहे 2 लाख रुपया दे दीजिए, अगर वो बिजनेस चलेगा तो रहेगा, नहीं चलेगा तो नहीं रहेगा। तो बेहतरीन चीज़ क्या हुआ? रोजगार, बिजनेस है। खैर, लेकिन हम लोग बिहार के हैं तो नौकरी को ज़्यादा फोकस करते हैं, बिजनेस थोड़ा कम लाइक करते हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मास्टर को स्ट्रोक चला है। इसका कितना सियासी फ़ायदा, नफ़ा नुकसान मिलेगा, ये नवंबर में पता चलेगा। दूसरे तरफ चले तो महागठबंधन मतलब तेजस्वी यादव ने आज महिलाओं के एक सभा को संबोधित किया। उसमें वो बताया कि बेटी के मतलब क्या है। बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग, आई से इनकम। माँ का भी परिभाषा उन्होंने दिया। एम से मकान, ए से अन्न और फिर ए से आपको ए से और बताए हैं, हम भूल रहे हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने माँ की परिभाषा में बताया। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाओं को लुभाने के लिए हर तरीके से कोशिश की जा रही है। आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय स्तर की नेता, वो आई थी, पटना में सम्मेलन को संबोधित की और महिलाओं को बोले कि अपने हक के लिए लड़ो, आवाज़ उठाओ, लगे रहो, झुको नहीं, सरकार से लड़ो। पूरा हिसाब किताब बताई। फिर मोतिहारी में गई, वहाँ पे बताई। हालांकि वहाँ से तस्वीरें आई कि बहुत सारी कुर्सियाँ खाली रही। सियासत में सब चीज़ चलता है। राहुल गांधी अपने तरीके से, प्रियंका गांधी अपने तरीके से, नीतीश कुमार, एनडीए सरकार अपने तरीके से लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री दरभंगा समेत कई योजनाओं में जाकर कई योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन भी किए हैं। तो इस सियासी शुक्रवार इसीलिए हम कह रहे हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने अपनी एक नई पार्टी बना ली। वो पार्टी को आप देखिए, उसमें लोग जुड़ रहे हैं। तेजस्वी के हर सीटों पर कहीं ना कहीं तेज प्रताप नुकसान पहुंचाएंगे, ये पक्का तय है। अगर 5,000 भी वोट काट ले तो ये तेजस्वी का ही नुकसान है, ये समझ लीजिए। रोहिणी, जो उनकी बहन है रोहिणी आचार्य, उनको लेकर के, रोहिणी जो खफा थी, उनको लेकर के आज तेजस्वी ने बयान दिया कि वो हमको पाली हैं, पोसी हैं, सयान की हैं, खिलाती थी। तमाम तरीके की कसीदे उनके तारीफ़ में कैसे हैं। अब रोहिणी कितना मानेंगी, कितना नहीं मानेंगी, ये सब तो रोहिणी के ऊपर है।
पूरा सियासत का संडे चला। चुनावी समर में प्रशांत किशोर जो आरोप लगाए अशोक चौधरी पे, वो आज फिर से जवाब दिया। अब अपने पत्नी को करें, पत्नी के अकाउंट से गया होगा तो हम नहीं जानते हैं। मेरे नाम से 1 कट्ठा पटना में ज़मीन नहीं है, सब तमाम। अब पहले तो इस सब से इनकार कर रहे थे, अब धीरे धीरे सफाई दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपनों नहीं अब सवाल उठाने लगा। आर के सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाया कि अशोक चौधरी को जवाब देना चाहिए। नीरज कुमार जो जदयू के प्रवक्ता हैं वो पहले ही सवाल उठा चुके हैं। तो लगातार सियासत चल रही है। सियासत पूरा 90 डिग्री पर बिहार की घूम रही है। किस करवट उठ बैठेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार की जो संबोधन था, उस संबोधन के 2 पहलू थे। एक पहलू थे जो नीतीश कुमार देख के बोल रहे हैं, एक पहलू जो लालू यादव पे आरोप लगा रहे हैं कि वो सब कुछ किया है। लालू अपने जब मुख्यमंत्री से हटा तो अपने बीवी को बैठा दिया, ऐसा कहीं देश में हुआ है? अपने हिसाब से बोले हैं। तो पूरी सियासत संडे है। अमित शाह पटना में है, पूरे कार्यक्रम के साथ साथ पूरे कार्यकर्ता का सम्मेलन ले रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं कैसे चुनाव जीतना है। बहुत ही बिहार की अहम लड़ाई है इस बार के चुनाव में। सब लोग अपने अपने तरीके से लगे हैं। बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो देखने वाली बात है। प्रशांत किशोर लगातार जोड़ा आजमाइश कर रहे हैं। सियासत में महागठबंधन से लेकर के नीतीश कुमार के बंगले से लेकर के हर जगह प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है कि कल किसकी बारी आ जाए। जब आज मंगल पांडे अमित शाह से मिल रहे हैं, सम्राट चौधरी मिल रहे हैं, तो उन लोग को भी लग रहा है कि क्या हमारी अगली टिकट फाइनल होगी नहीं होगी। क्या आरोप पर चाल चरित्र बताने वाली, अच्छी चाल चरित्र की बात करने वाली बीजेपी क्या इन सबों को बर्दाश्त कर लेगी? ये तमाम बातें हैं। इस पर देखिए क्या होता है। ये आप सोचती है, विचारिए, अपने हिसाब से वोट दीजिए। लेकिन सियासी शुक्रवार में आप ये पूरी खबरों को एक जगह पर समग्र रूप से जानकारी लीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। इस तरह की नई नई जानकारी हम अब तक देते रहेंगे। धन्यवाद।